हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा हम ददाति स्वपदाकान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपद्कमलं श्रीगुरु वैष्णवांश साग्रजातं सैगन्नाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितान् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वर विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नमो विष्णुये कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयुगे नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हम सबका स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में, जिसमें चर्चा चल रही है श्रीमद् भागवतम चतुर्स्कंद अध्याय 30 और श्लोक संख्या आज लेंगे 23। अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप। और इन श्लोकों में अब जो प्रचेतागण हैं वो बोलना शुरू किए हैं, अपनी जो वंदना कर रहे हैं उनको सादर वंदना कर रहे हैं भगवान को। भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए, उनको शिक्षा दिए। अब प्रचेतागण बदले में रिवर्स आगे उनको क्या कर रहे हैं, अपनी सादर वंदना ऑफर कर रहे हैं। तो 23 नंबर श्लोक को पढ़ते हैं कि प्रचेतागण बता रहे हैं कि किस प्रकार जो भगवान हैं वो इस भौतिक जगत में विचरण करते, भौतिक जगत में अपने लिंक को बनाकर रखते हैं। 23 नंबर श्लोक। इसमें किस प्रकार भगवान अपनी इस भौतिक दुनिया में इंटरेक्शन करते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो पढ़ने के लिए जो जो लोग भी, एक दो लोग पढ़ना चाहते हैं या ज्यादा लोग भी, वो रेज हैंड कर सकते हैं ताकि उनको बोला जा सके। प्रदीप प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण। हे भगवान, हम आपको प्रणाम करने की याचना करते हैं। जब मन आप में स्थिर होता है तो ये द्वैत पूर्ण संसार भौतिक सुख का स्थान होते हुए भी व्यर्थ प्रतीत होता है। आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है, अतः हम आपका अभिवादन करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में आपका प्राकट्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति
पालन तथा संहार के उद्देश्य से होता है। तो ये जो लोग समझदार लोग हैं, इनको सबको पता है। जैसे पहले 1 मिनट, सक्षम चड्ढा के नाम से एक फोन है, तो शायद पूजा वर्मा माता जी या रजनीश वर्मा प्रभु अगर हैं क्लास में, तो वो इनको फोन कर सकते हैं और समझा सकते हैं कि कैसे वो इस क्लास को सुन सकते हैं, किस प्रकार से इंटरनेट कनेक्शन को ओके करना है। नहीं तो दिव्या माता जी को भी बोल सकते हैं कि वो उनको फोन कर दें। ठीक है प्रभु। ठीक है, पढ़िएगा प्रभु जी आगे। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा शुद्ध भक्त जिनका मन सदैव भगवत भक्ति में लगा रहता है, इस संसार की असारता को निश्चित रूप से समझ सकता है। इसमें भगवत गीता के श्लोक के अनुसार आप कह सकते हैं कि भगवान ने क्या कहा कि देखो जो मेरे भक्त है ना, वही मुझे सार रूप में जानते हैं, हम अभी जानाती। कैसे जानते हैं? तो भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंतति ते। कि जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, वो ही मुझे जान सकते हैं। वही इस संसार की असारता को, जिसको पता है कि भगवान परमानेंट है और ये मटेरियल वर्ल्ड परमानेंट नहीं है। जैसे कल की बात है, परसों की, तो ये चर्चा चल रही कहीं पर लिखा भगवत गीता या भागवतम में कि जो दोनों संसार को जानता है ना, जिसको पता है कि एक आध्यात्मिक दुनिया भी होती है और एक भौतिक दुनिया होती है, वही भगवान के सही स्वरूप को जान सकता है, वही भगवान को देवी देवताओं से अलग कर पाता है। नहीं पर जो दुनिया है 95% वो सभी लोगों को, सभी भगवान विष्णु, राम, कृष्ण, इंद्र, वरुण, शिव, माता रानी, सबको एक ही स्थान पर रखते हैं। लेकिन जो सार रूप में जानता है भगवान को, वो क्या करता है? वो फिर पता चल जाता है उसको, ब्रह्मा जी मिल जाती है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो उनको उसको पता चलता है ये बात। हाँ जी, पढ़िएगा। यद्यपि ऐसा भक्त भौतिक कार्यों को करने में लगा रहता है, किंतु यह अनासक्ति कहलाती है। जैसा कि श्रीला रूप गोस्वामी ने बतलाया है, अनासक्तस्य विषयान यथा अहम तः। भक्त सदैव भौतिक कार्यों के प्रति अनासक्त रहता है, क्योंकि मुक्त अवस्था में उसका मन सदैव के चरण कमलों में स्थिर रहता है। तो ये कई बार हम लोग समझ चुके हैं इस बात को कि देखिए, जब तक किसी जीव को टॉप लेवल का आनंद ना दिया जाए, तब तक वो नीचे के लेवल के आनंद को छोड़ नहीं सकता। तो बड़ी सुंदर उदाहरण कि बच्चा मिट्टी के साथ खेलना चाहता है, लेकिन जैसे ही उसे चॉकलेट थमा दी जाती है तो वो मिट्टी अपने आप छोड़ देता है। उसी प्रकार अगर किसी के हाथ में 100 नोट हैं और उसे 1000 या 2-2000 के नोट पकड़ने के लिए दिए जाएं, तो वो 100 के नोट छोड़ देगा। लेकिन अगर किसी को कहा जाए तुम नोट छोड़ दो, 100 के नोट छोड़ दो, मत पकड़ो नोट, तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। इवन अगर उसके पास कॉइन्स भी होंगे ना, वो भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति भौतिक चीजों से मुक्ति चाहता है, उनसे अनासक्त होना चाहता है, तो उसे भगवान में आसक्ति पहले लगानी पड़ेगी। के लिए कहते हैं योग जोड़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। छूट तो अपने आप जाएगा। मैं कई बार आप लोगों को ये इंग्लिश की प्रभुपाद जी की एक कोटेशन बोल चुका हूं कि प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य के पूछने पर क्या पूछा शिष्य ने? प्रभुपाद, हाउ वी विल डिटैच फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड? तो प्रभुपाद उत्तर में कहते हैं, नीड फॉर डिटैचमेंट, जस्ट अटैच विद कृष्णा। व्हेन यू अटैच विद कृष्णा, यू ऑटोमेटिकली डिटैच फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये प्रयास करना है, हम अपने मन को भगवान के सेवा में लगाएं, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाएं, अपनी वाणी को उसकी की सेवा में लगाएं। अभी जैसे आज मैंने सुबह 54 लोगों को कहा था कि अपना साधना जो कार्ड है वो बना के भेजिए। लगभग 12 लोगों ने भेजा है अभी। ठीक है, जिन्होंने भेजा उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जिन्होंने नहीं भेजा वो इतने भी आलसी मत बनिए।
कम से कम थोड़ा सा तो बात को मानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके इस साधना कार्ड को देखकर ही पता चलेगा कि किस व्यक्ति को कितनी मदद की जरूरत है। अभी उदाहरण दिया जाता है कि मानो कोई टीचर है, 100 बच्चे की क्लास है और उसने 50 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन पेपर 100 बच्चों को बांट दिया। अभी जब वो पहले बच्चे के पास गई तो वो बच्चा पेपर हल कर रहा था, तो वो क्या टीचर उसकी मदद करेगी? नहीं बाबू जी। अभी वो दूसरे बच्चे के पास गई तो उसने देखा कि वो तीसरे क्वेश्चन पर अड़ गया है, वहां कितनी मदद करेगी? कौन से क्वेश्चन पे मदद करेगी? थर्ड क्वेश्चन पे, तीसरे और पे। आगे गई तो कोई बच्चा 10वें पे अड़ा था, तो उसकी कैसे मदद करेगी? उसको 10वां बताएगी। इसी प्रकार आपके इस साधना कार्ड को देखते हुए हो सकता है कि भगवान की कृपा से मुझे कोई अंदर से प्रेरणा हो कि यार इस व्यक्ति को यहाँ पर कमी महसूस हो रही है, इसको यहाँ से ऊपर उठाना है। हाँ जी। और हो सकता है वो भक्ति में आगे बढ़ जाए। तो इसलिए ये देखो, मैंने इससे पहले कभी थोड़ा आपको कहा है कि आप अपना साधना कार्ड भेजिए। ये तो कल रोहिन प्रभु जी ने कृपा की और उन्होंने ये बात बोली, तो मैं सोच रहा था पिछले 3-4 दिनों से ये बात। तो अपने आप भगवान ने क्या किया, अरेंजमेंट किया। मैंने सोचा, रोहिन प्रभु जी का अपने आप फोन आ गया, उन्होंने साधना कार्ड भेज दिया, इधर से रिया माता जी ने मदद कर दी, और आप लोगों के लिए एक कंसेप्ट पेश हो गया कि आपको केवल उसको भरना है आप। लेकिन अब अगर आप भरने में भी आलसी हैं तो ये तो गलत बात है। तो इसलिए मैं फिर हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा सब लोगों से कि जैसे आज 15 अप्रैल है, तो इसका साधना कार्ड आप आज रात को, कल सुबह तक भेज सकते हैं कि ये हमारी 15 तारीख की साधना है। हमने एक माला की। आप कह सकते हैं कि मैं कोई माला नहीं करता या करती, अभी मैं सिर्फ आपका लेक्चर ही सुनता या सुनती हूँ, या मैं ये काम करता या करती हूँ। तो वहीं से तो आप लोगों, फिर इससे क्या होगा कि ठीक है। और सब लोग ये भी प्रयास कर सकते हैं, अपना फोन नंबर भी लिख सकते हैं साथ में। वैसे तो आपने ग्रुप में डाला है इसलिए फोन नंबर लिखने की जरूरत नहीं, मैं उसी नंबर पे भी फोन कर सकता हूं। तो इसी प्रकार हम आपस में भी इंटरेक्शन कर पाएंगे कि हो सकता है कि मैं भी अपने मन में सोचूं कि यार 50 लोग हैं, रोज कम से कम 2 लोगों को फोन किया जाए, उनसे 5-7 मिनट बात की जाए, उनसे पूछा जाए। जैसे हमने उपदेशामृत में पढ़ा था कि 6 चीजें हैं जो भक्ति को बढ़ाती हैं, और ये 6 प्रकार के कार्यकलाप भक्तों के बीच में होने चाहिए। और वो क्या थे? उनको अपने दिल की राज बताना और उनसे उनके दिल के राज जानना। तो हो सकता है इससे वो चीज चालू हो जाए। ठीक है, आगे पढ़िएगा। यह भौतिक जगत द्वैत कहलाता है। भक्त अच्छी तरह जानता है कि इस भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की शक्ति के एक प्रकट के मिनट अतिरिक्त। प्रभु जी, एक मिनट। अक्षित प्रभु, ये रमा बांसल जी को ड्यूटी यार। ठीक है, आगे। भक्त अच्छी तरह जानता है कि इस भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की शक्ति के प्रकट के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भौतिक ठीक है। प्रकृति के तीनों गुणों को बनाए रखने हेतु परमेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के विभिन्न रूप धारण करते हैं। हाँ, तो जब हम इन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शिव जी और ब्रह्मा और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही है। कभी कभी भगवान खुद शिव जी और ब्रह्मा बनकर आ जाते हैं, और कभी कभी ब्रह्मा किसी उच्च कोटि के जीव को बना दिया जाता है। शिव तो हमेशा ही, जैसे हमने पढ़ा कि इस भौतिक प्रकृति के साथ संग करने के लिए विष्णु ही अपने आप को शिव जी में तब्दील कर लेते हैं। ठीक है, आगे। भौतिक प्रकृति के इन गुणों से अप्रभावित रहकर श्री भगवान इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने हेतु विविध रूप धारण करते हैं। निष्कर्ष ये है कि यद्यपि शुद्ध भक्त श्री भगवान की सेवा करते हुए भौतिक कार्यों में संलग्न प्रतीत होता है, किंतु उसे भली भांति पता रहता है कि इंद्रिय तृप्ति हेतु भौतिक सुख का कोई उपयोग नहीं है। तो ये वही बात हो गई। देखने में वो भी लग सकता है कि वो बंदा भी क्या कर रहा है, आलू के चिप्स खा रहा है, लेकिन उसने आलू के चिप्स किसके लिए बनाए हैं? अपने लिए नहीं बनाए, अपने अपने भगवान के लिए। उसने भगवान के लिए बनाए हैं, और वो भगवान को तृप्त करके खाएगा उसे। लेकिन ऐसा करने पर क्या होगा, वो भी इस संसार से मुक्त हो जाएगा।
वो खाते खाते मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये बात को बड़े अच्छे से समझना है। हम लोग, मैं अभी क्वेश्चन आंसर थोड़े सॉल्व कर रहा था, तो उसमें यही पाया मैंने कि देखो किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जीवन को जीते जीते अपने परिवार का पालन करते करते भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। केवल किसमें बदलाव लाना है? हर चीज के सेंटर में भगवान को रख दें। हाँ, भावना में बदलाव लाना है, केवल भावना में। तो इसलिए अगर हम लोग अपनी भावना को कृष्ण भावना अमृत बनाने में कामयाब हो गए, तो आप देखिएगा सारे मसले अपने आप सुलझ जाएंगे। लेकिन अगर हम इतना भी करने को तैयार नहीं, तो फिर बड़ी मुश्किल बात है। अभी मैं जो 10-12 लोग भेजे, तो पता नहीं ये रमा माता जी का क्यों स्पीकर बार बार ऑन होता है, मेरे को समझ नहीं लगती। और किसी का ऑन नहीं हो रहा, रमा माता जी का बार बार हो रहा है। अक्षित प्रभु प्लीज करना जरा उनको म्यूट। ठीक है, तो आप रख सकते हैं प्रभु जी। माता जी हैं? हाँ जी प्रभु। ठीक है, दीजिएगा उनको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आपका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभावों से पूर्णतया स्वतंत्र है। आप तो सदैव इस अपने बात को भी हमने भगवत गीता के माध्यम से समझा था कि भगवान ने बताया था चौथे अध्याय में कि हालांकि मैं ही इस संसार को बनाता हूं, लेकिन मैं इसमें लिप्त नहीं होता। तो उदाहरण दिया गया था कि जिस प्रकार राजा नियम बनाता है लेकिन खुद उन नियमों में बंधता नहीं है, उसी प्रकार यहाँ पर प्रचेतागण कह रहे हैं कि आप जो है ना, आप भौतिक प्रभावों से पूर्णतः स्वतंत्र हैं, आपको कोई गुण नहीं पकड़ता। लोग देखने में कह सकते हैं कि भगवान भी तो देखो, कई लोग कहते हैं, जैसे हम प्रभास क्षेत्र गए ना, तो वो कहते यहाँ पर भगवान के शरीर को जलाया गया था। अरे पूरे भागवतम में ये वर्णन नहीं है। बस क्या लिखा गया, शिकारी ने तीर मारा था और भगवान अपने धाम को चले गए, उनका कोई शरीर थोड़ा मिला। इवन चैतन्य महाप्रभु का भी शरीर नहीं मिला किसी को। कुछ लोगों ने देखा कि वो जगन्नाथ भगवान में समा गए, कुछ लोगों ने देखा वो टोटा गोपीनाथ में समा गए, और कुछ लोगों ने देखा कि वो समुद्र में चले गए, शरीर नहीं मिला उनका। लेकिन मूर्ख लोग फिर भी ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। आप सदैव अपने भक्तों के कलेशों को हर लेते हैं क्योंकि आपका मस्तिष्क जानता है कि ऐसा किस प्रकार करना चाहिए। आप परमात्मा रूप में सर्वत्र रहते हैं, अतः आप वासुदेव सर्वत्र रहते हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। आप वासुदेव को अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। दोनों में क्या अंतर है? वसुदेव, सॉरी, देखो आपने कहा वसुदेव, हाँ, वसुदेव, तो वसुदेव के जो पुत्र हैं वो हैं वासुदेव। सॉरी, आप वसुदेव को अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हैं और आप कृष्ण नाम से विख्यात हैं। आप इतने दयालु हैं कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। जब मैं शुरू में इन चीजों को पढ़ा तो मुझे समझ नहीं लगती थी ये बातें, कि ये क्या बार बार एक ही बात को रिपीट करते जा रहे हैं। असल में सब भक्तों का एक लक्षण होता है। हमने श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद और अध्याय 13वां या 14वां अध्याय है, जिसमें भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, हस्तिनापुर को छोड़ रहे हैं। तो वहां पर बड़े सुंदर तरीके से वर्णन आता है। तब स्त्रियां जो थी ना, वो सामने नहीं आती थी। जब भगवान जाने लगे तो स्त्रियों को भगवान को देखना है, तो फिर वो कैसे देखें? अपने उनके प्रभु जी पैर, मतलब कि पैरों को नहीं, वो छत पे चली गई। छत पे चली गई ना, और भगवान को देख रही हैं। अब सामने नहीं आती थी ना वो, तो छत से देख रही हैं, और छत से देखकर बातें क्या कर रही हैं। हालांकि तब स्त्रियां किसी स्कूल कॉलेज में नहीं जाती थी, उनको गुरुकुल में जाने की भी इजाजत नहीं होती थी, घर में ही पढ़ती थी जो पढ़ती थी। लेकिन उनके पास असली नॉलेज थी। वो आपस में क्या बातें कर रही हैं? सखी,
तुम जानती हो ये वही है, ये जो दिख रहा है ना, ये वही है। कौन है? जो सृष्टि के पहले था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। मतलब उनको बेसिक नॉलेज थी। कहां से आती थी ये नॉलेज? शास्त्रों से प्रभु जी, अंदर से भगवान देते थे, दिल नहीं, से, अपने मन तब में। घरों घरों में ऐसी बातें होती रहती थी। आपको पता है रुक्मणी माता ने कृष्ण को कितनी बार देखा था शादी से पहले? नहीं देखा था प्रभु जी उन्होंने। फिर उन्होंने उन्हें अपना पति बनाने का विचार कैसे कर लिया? कान श्रवण करके, सुन के, किससे श्रवण किया था उन्होंने? लोगों से सुनते थे ना कि उन्होंने ऐसा नहीं, किया, ऐसा किया है, सुन उन्होंने सुन के। केवल और केवल नारद मुनि आते थे वहां पर। ठीक है। नारद मुनि के मुख से कृष्ण की प्रशंसा, कृष्ण के कार्यकलापों को सुनकर वो उनके प्रति आकर्षित हो गई। इसलिए ही हमने कल परसों पढ़ा था ना, श्रवण ही आधार है। हाँ जी। लेकिन इस श्रवण के प्रति लोगों की रुचि नहीं है। लोग भौतिक दुनिया में तो बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। दूसरा स्कंद पहला अध्याय चौथा या पांचवा श्लोक, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे राजन, इस संसार में जो लोग हैं ना, उनके पास भौतिकतावादी चीजों को सुनने के लिए तो बहुत समय है, लेकिन जब उनको इन बातों के लिए सुनाया जाए ना, तो वो क्या कहते हैं, हमारे पास समय। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। हमारे पास समय नहीं है। आवाज नहीं। वो कोई बात नहीं, वो ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। ठीक है, पढ़िएगा आप आगे। आपका माइक ऑफ है। अब ठीक है प्रभु जी, आ रही? हाँ जी, आ रही। तात्पर्य। पिछले श्लोक में कहा गया है कि दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के उद्देश्य से गृहीत माया गुण विग्रहाय श्री भगवान 3 प्रकार के शरीर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव धारण करते हैं। भौतिक ब्रह्मांड के 3 प्रमुख देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव गुण अवतार कहलाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, किंतु इस जगत में पहला अवतार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर शिव के रूप में हुआ। इनमें से ब्रह्मा तथा शिव भौतिक शरीर धारण करते हैं, किंतु भगवान श्री विष्णु भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करते। फलतः भगवान श्री विष्णु को विशुद्ध सत्व कहा जाता है। उनका अस्तित्व भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कर्म से सर्वथा मुक्त है। अतः भगवान श्री विष्णु को ब्रह्मा तथा शिव की कोटा नहीं मानना चाहिए। शास्त्र हमें ऐसा करने से वर्जित करते हैं। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मा रुद्रादि देवते समते वेनेव वीक्षते स पाषंडी भवेत् ध्रुवम। जो भगवान श्री विष्णु को ब्रह्मा या शिव जैसे देवों की कोटि में मानता है, या ब्रह्मा तथा शिव को श्री विष्णु के तुल्य मानता है, उसे पाखंडी, श्रद्धाविहीन, विश्वास न करने वाला मानना चाहिए। देखो कितने बड़े अतः शब्द हैं शास्त्रों के अंदर। हम लोग तो अपने मन मर्जी करते हैं। इतनी समझ होने पर भी ना, इतनी समझ होने पर भी, इतना सुनने पर भी, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, हर व्यक्ति ये नहीं मानेगा। अभी भी इस क्लास में भी कई ऐसे लोग निकल आएंगे जो कहेंगे नहीं, ये गलत लिखा है, शिवजी और कृष्ण एक ही हैं। लेकिन यहाँ पर शास्त्रों की उदाहरण देकर कहा गया है कि उसे क्या मानना चाहिए, उसे श्रद्धाविहीन, विश्वास ना करने वाला मानना चाहिए। आगे श्लोक में भगवान श्री विष्णु को नमो विशुद्ध सत्वाय शब्दों से पृथक किया गया है। हमारे समान जीव आत्मा होते हुए भी ब्रह्मा अपने पुण्य कर्मों के कारण महान है, इसीलिए उन्हें ब्रह्मा का उच्च पद प्रदान किया गया है। शिव वास्तव में जीव आत्मा जैसे नहीं है, किंतु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है। उनकी स्थिति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु तथा जीव आत्मा ब्रह्मा के बीच की है। अतः ब्रह्म संहिता में शिव की स्थिति इस प्रकार वर्णित की गई है। 1 मिनट,
देखो सबसे ऊपर लिखा गया था ये बीच में कि ब्रह्मा तथा शिव भौतिक शरीर धारण करते हैं, लिखा था ना। हाँ जी। अब उस लाइन को लिखा था ऐसे और अब लिख रहे हैं हालांकि ब्रह्मा जी जीवात्मा हैं लेकिन शिव जी जीवात्मा नहीं है। नहीं है। तो देखो कई बार क्या होता है, शब्दों की ओर पूरा पढ़ने पर भी समझ नहीं लगती बात। अभी ऊपर कोई पढ़े तो वो ये मान ले कि नहीं है शिव जी भी इसका मतलब जीवात्मा है, लेकिन अब बोला गया ना कि शिव जी जीवात्मा नहीं है। नहीं है। तो अब शिव जी की स्थिति को समझा रहे हैं। ठीक है, आप माइक बंद कर सकते हैं। राघव प्रभु आप पढ़िएगा आगे। तो ये श्लोक इस प्रकार से है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नाही तथा पृथगस्ति हेतो यह शंभुत अमापि अपि तथा सुमेपति कारयात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। पढ़िएगा, इसका मतलब क्या बताया जा रहा है। हरे कृष्णा, राघव प्रभु बोलिए। दधि रूपांतरित दूध। हरि बोल। हाँ जी बोलिएगा। आ रही है प्रभु जी सब। अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। ठीक है। शिव जी को दधि के समान माना गया है। दधि रूपांतरित दूध ही है, दूध ही तो होता है, फिर भी उसे दूध नहीं माना जाता। इसी प्रकार नहीं शिवजी प्रभु जी, भगवान आपको की लगभग सभी शक्तियों को धारण करते हैं और जीव के गुणों से भी। नहीं राघव प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक। हरि बोल प्रभु जी, आ रही है अब। हाँ जी, नहीं बीच में टूट जा रही है, तो एक बार ट्राई करता हूँ और किसी को फिर आपके पास दोबारा आता हूँ। ठीक है प्रभु जी। दिशा माता जी आप पढ़िएगा। मेरा नेटवर्क भी कमजोर हो सकता है। हरि बोल। आप लोगों को राघव प्रभु की आवाज आ रही थी? नहीं प्रभु जी। नहीं। अब दिशा माता की आवाज भी नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ रही है प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही, अब आ रही। शिव को दधि के समान माना गया है। दधि रूपांतरित दूध ही तो होता है, फिर भी उसे दूध नहीं माना जाता। इसी प्रकार शिव भगवान श्री विष्णु की लगभग सभी शक्तियों को धारण करते हैं और वे जीव के गुणों से भी ऊपर हैं, किंतु वे श्री विष्णु के सर्वथा समान नहीं हैं। जिस प्रकार दधि रूपांतरित दूध होते हुए भी दूध के समान नहीं होता। तो हालांकि हमने सुबह भगवत गीता में पढ़ा कि कई बार दूध से जो रोग लगता है वो किससे ठीक हो जाता है? दूध की बनी चीज दही से ही। इसका मतलब कई बार जो हम विष्णु के चरणों में अपराध करके इस भौतिक दुनिया में आ जाते हैं ना, तो कई बार शिव जी की मदद से वो ठीक हो जाता है, क्योंकि शिव जी महान वैष्णव हैं। अगर हम उनकी शरण में भी ग्रहण कर लेते हैं ना, तो क्या होता है कि हमें दोबारा से वो धाम प्राप्त हो जाता है। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट के बाद ये क्लास कटेगी, तो आप लोगों को उसी लिंक के माध्यम से दोबारा जुड़ना है, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है एक दो नए हों, तो उनके लिए मैं ये बात दोबारा बोला हूं। जैसे ही क्लास कटे तो उसी वक्त आपको दोबारा उसी लिंक के माध्यम से दोबारा जुड़ना है। हरे कृष्णा। हाँ जी पढ़िएगा। यहाँ पर श्री भगवान को वासुदेवाय कृष्णाय भी कहा गया है। श्री कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और सारे श्री विष्णु विस्तार उनके सवांश या कला है। सवांश या प्रत्यक्ष विस्तार को अंश भी कहते हैं। सारे विष्णु तत्व सवांश अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष अंश हैं। श्री कृष्ण को वासुदेव कहते हैं क्योंकि वे इस भौतिक संसार में वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। इसी प्रकार वे देवकी नंदन, यशोदा नंदन, नंदनंदन आदि कहलाते हैं। श्री भगवान अपने भक्तों के प्रभाव को बढ़ाने में बारंबार रुचि लेते हैं। ये बात, अगर ये बात किसी को समझ लग जाए ना, तो सब लोग समझ जाएंगे कि शिव जी हनुमान जी के मंदिर ज्यादा क्यों है। तो जिस प्रकार एक बाप अपने बेटे को आगे करना चाहता है, उसी प्रकार भगवान भी क्या करते हैं,
दूसरे देवी देवताओं को आगे कर लेते हैं, क्योंकि शिव जी कौन है? सबसे बड़े भक्त हैं। तो अपने भक्त को भगवान क्या करते हैं और आगे उनका प्रभाव बढ़ाते हैं भगवान। इसमें भगवान की बड़ी रुचि है। आगे अतः यहाँ पर उन्हें प्रभवे सर्व सात्वताम कहा गया है। सात्वत जाति वैष्णवों अर्थात श्री भगवान के शुद्ध भक्तों का एक समुदाय है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां असीम हैं और वे चाहते हैं कि उनके भक्तों को भी असीम शक्तियां प्राप्त हों। अतः भगवत भक्त अन्य जीवों से सदैव भिन्न होता है। हरि शब्द का अर्थ है समस्त क्लेशों का हरण करने वाला तथा हरि मेद से का अर्थ ये है कि भगवान बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ाने हेतु सदैव योजना बनाते रहते हैं। श्री इसलिए भगवान जब कभी भी आपको ये शब्द सुनाई देना हरि बोल, तो जोर से हरि बोल बोलना चाहिए। व्यक्ति को हरि का नाम लेने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। चलो एक प्रश्न करता हूं आपसे, हरि का मतलब आपने समझ लिया, तो फिर नर हरि का क्या मतलब है? कई बार नरसिंह आरती में कहते हैं ना, जयो नर हरि नर हरि नर हरि जयो नर हरि। जी नरसिंह भगवान को ही संबोधित करते ना नर हरि। हाँ लेकिन नर हरि देखो मतलब तो होना चाहिए ना नर हरि का। क्यों नर हरि कहा गया उनको? वो तो नर नहीं है। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर तरीके से समझाया गया कि किसी भी, हाँ जी डोली माता जी आप बता सकते हैं कि आप पढ़ने की इच्छा रखते हैं? ठीक है, हाँ जी नकुल प्रभु। हरे कृष्ण बच्चे। हरे कृष्ण। हर नर में हरि। हर नर में हरि, ये नया मतलब निकला, बड़ी अच्छी बात है कि इसलिए नर हरि, उस नरसिंह में भी हरि हैं। तो बेसिकली इसका मतलब बताया गया, हरि शब्द का एक ही मतलब नहीं होता। तो कहते हैं, ऐसा मैंने शास्त्रों के माध्यम से सुना कि हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं लेकिन दो मुख्य हैं। तो दो मुख्य कौन से हैं? सर्व अमंगल हरे और सर्व मंगल करे, ये कहते हैं हरि को। लेकिन हरि शब्द का एक मतलब सिंह भी होता है, शेर। तो इसलिए जब नर हरि कहा जाता है तो उसका मतलब होता है नरसिंह। तो इसलिए शास्त्रों की जो गहराई है ना, उसको जानने में काफी समय लगेगा। लेकिन फिर वही बात, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नाम प्यंतति थे। ठीक है, पढ़िएगा आगे। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार के लिए वे स्वयं अवतारित होते हैं और जब भी आते हैं अपनी योजनाएं बनाते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्त जनों का उद्धार, दुष्टों का विनाश तथा धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करने हेतु मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 4.8। चूंकि श्री भगवान समस्त भक्त जीवों का माया के चंगुल से उद्धार करते हैं, इसलिए वे हरि मेदस कहलाते हैं। अवतारों की सूची में श्री कृष्ण को सर्वोपरि तथा आदि ईश्वर कहा गया है। कहाँ कहा गया? अंशकुला ये श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 3रा अध्याय और 28वां श्लोक। सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों के पूछे जाने पर भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन करते हैं और मुख्यतः वहां पर 24 अवतारों का वर्णन किया गया, भगवान के 24 मुख्य अवतार। तो भावना के आवेश में उन्होंने बारी बारी से सब अवतारों का वर्णन किया और उसके बाद वो कृष्ण और बलराम को भी बता गए कि कृष्ण और बलराम भी भगवान के अवतार हैं। एकदम से उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और तब उन्होंने ये वाला श्लोक बोला। तो कहते हैं, बोलिए, आप बोल रहे थे। एते चांशकुला पुंसम कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्र हरि व्याकुलम लोकम उडयन्ति युगे युगे। तो कहते हैं एते चांश कला पुंसा, कि इससे पहले मैंने तुमको जितने भी बताए हैं ना, वो भगवान के या तो अंश हैं या अंशों के अंश कला हैं। लेकिन ध्यान देना, हे शौनक आदि ऋषियों ध्यान देना,
ये जो मैंने कृष्ण को बताया है ना, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है। कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, जो कि आते हैं क्या करने के लिए? इंद्र की रक्षा करने के लिए, इंद्र का जो शत्रु होता है ना, उसको मारने के लिए। कब आते हैं? तो कहते हर युग में आते हैं। पढ़िएगा। इंद्र शब्द कहने का यहाँ पर मतलब है भक्त। इंद्र का मतलब केवल ये मत जानिएगा कि केवल इंद्र, राजा इंद्र। इंद्र आरी मतलब जब जब भगवान के भक्तों को सताया जाता है, तब तब भगवान हर युग में आते हैं। हाँ जी। प्रभु जी, इस श्लोक को भागवतम का हमने पढ़ा था ना, उसमें जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन में जो हमने वो पहला श्लोक पढ़ा था, इस श्लोक को क्या कहते हैं जिसके अराउंड सारी बुक घूमती होती है? आपने बताया था नहीं, ना? वो ये श्लोक नहीं है। नहीं, ये भागवतम का जो है ये वाला श्लोक, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उस श्लोक को नहीं, क्या नहीं, कहते हैं? नहीं, वो तो एक मार्गदर्शक को श्लोक आपको कहा था कि ये भक्तों का नेक्टर ऑफ डिवोशन में एक श्लोक को ये कहा गया था कि ये श्लोक मार्गदर्शक श्लोक है। वो वाला श्लोक है जिसमें वो कहते हैं जीवे जो मुक्ति पदे सदाए भाग। प्रभु जी, जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में आपने पहला श्लोक बोला था लर्न करने को, तो मेरे वो दिमाग से तो है ना, खत्म। जो नेक्टर ऑफ डिवोशन का पहला श्लोक है, वो तो है जिसमें वो कहते हैं कर्म आदि अनावृतम। हाँ क्या जी, कहाँ से ये वाला। क्या हाँ, कहाँ से शुरू होता है वो श्लोक? रोहिन प्रभु होंगे। रोहिन प्रभु, कहाँ से शुरू होता है वो श्लोक नेक्टर ऑफ डिवोशन का? कर्माधि अनावृतम अन्याभिलाषिता शून्य, अन्य अभिलाषिता अन्याभिलाषिता शून्य। हाँ, ठीक है ना। तो वो श्लोक था। ठीक है। जब इस भौतिक संसार में भगवत भक्त देवताओं को असुरों द्वारा पीड़ित किया जाता है, तो आदि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। ठीक है, आप रख सकते हैं। तो आगे पढ़ने के लिए अभिनंदन प्रभु पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो ये बिल्कुल वही जैसे कुंती महारानी ने भगवान को प्रणाम किया था, हम लोग बोलते भी हैं कई श्लोक इस प्रकार, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः नमः। तो इसमें भी एक और बड़े सुंदर सुंदर श्लोक है कुंती महारानी की शिक्षाओं में। बिल्कुल वैसा ही श्लोक यहाँ पर भी पेश किया गया है। किसके द्वारा? प्रचेताओं के द्वारा। क्या कहते हैं? पढ़िए। मैं पहले श्लोक बोलता हूं एक बार। नमः कमल नाभाय नमः कमल मालिने नमः कमल पादाय नमस्ते कमलेक्षण। तो भगवान के सारे अंगों की तुलना किसके साथ की जाती है? कमल के फूल के साथ की जाती है, क्योंकि इस संसार में और इससे बढ़िया कोई चीज पाई नहीं जाती। ठीक है, पढ़िएगा। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आपकी ही नाभि से कमल पुष्प निकलता है जो समस्त जीवों